देखो, बिरजू है ना फिर से भाग चुका है। तो काशवी को परमानेंटली फरीदाबाद में रहना पड़ेगा क्योंकि तरुण की जान खतरे में है। अब कहानी में एक ट्विस्ट भी है। तो एंडिंग की बात कर लेते हैं। एंडिंग में एक आदमी फोन करेगा महिमा को कि भाई मुझे 10 लाख रुपए जो तूने देने का वादा किया था वो 10 लाख रुपए चाहिए। बोला मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं बंदोबस्त करती हूँ। बोला तुम्हारे पास बंदोबस्त करने का समय नहीं है तो मेरे पास एक प्लान है तुम्हारे लिए। तो वो एक प्लान बताता है, वो प्लान लेके जाती है वो तरुण के पास, बोलती है, तुम मेरा ब्रेक बचाओ ना, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? बोला हाँ मम्मा मैं करूंगा। अब आई नो कि उस लड़के ने महिमा को क्या काम करने के लिए बोला है और महिमा तरुण से क्या करवाने वाली है 10 लाख रुपए देने के लिए। और वो कौन है जिसको महिमा को 10 लाख रुपए देने हैं? आई डोंट नो, क्योंकि न्यू एंट्री थी वो। और दादी भी बोलती है कि तूने उस तरुण के लिए यहाँ पे ट्रांसफर ले लिया, तो मेरे इतने मना करने के बाद भी लगता कौन है तरुण तेरा, जिसकी जान खतरे में, तो तुम यहाँ रह रही हो क्योंकि बिरजू भाग चुका है इसलिए। ये था एंडिंग का सीन। मुद्दे पे आते हैं कहानी पे। कहानी जो थी, अर्जुन गाड़ी में बिठाता है उसको, फिर तरुण के पास जाता है। तरुण बोलता है सब कुछ ठीक है। बोला अब इसको बताऊंगा तो ये टेंशन में आ जाएगा। बोला आंटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आंटी ने सबको बचा भी लिया और खुद भी बच गए। अब हम ही घर चलते हैं क्योंकि घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सब लोग। तो तरुण को घर पे लेके गए, सब लोग तरुण से मिले। बोला बाप हो तो ऐसा बचा के लाया, चाची का हस्बैंड बोला। फिर जगदीश भाई साहब थोड़ी देर परेशान, बोला क्या हुआ? बोला नहीं अभी इनको सबको बताऊंगा कि इसको बचाने में काशवी का हाथ था, मैं काशवी से मिला तो कुछ दिक्कत हो सकती है। अभी अभी मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा, पहले मैं काशवी से मिल लूं, वो ठीक हो जाए फिर सबको बता दूंगा। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि काशवी हॉस्पिटल में थी। जाके उससे बातें की उसने, और वहां पे दादी पहुंची, दादी को पता चला तो दादी मंदिर गई, मंदिर में भगवान से रिक्वेस्ट की कि ठीक कर दो वरना मैं आपकी पूजा करना बंद कर दूंगी। तब तक अर्जुन मिल लिया काशवी से। बोला 5 साल पहले जो हुआ मुझे याद ही नहीं, मेरे से इतनी बड़ी गलती की होगी, मैं 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, ये वो सारी रामायण महाभारत कथा सुना दी का वो मेरा बेटा है, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, कैसे तुमने उसको पट्टी बांधी, कैसे उसको मेले में बचाया, कैसे तुमने उसको पहले गाड़ी से बचाया, सब चीजें बोली। तब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तुम ही होगी ये। प्रकाश भी तो बेहोश थी फिलहाल में। हाँ, फिर अचानक ये अर्जुन की सारी बातें और अर्जुन का टच फील करते हुए काशी की मशीन आगे पीछे हुई तो डॉक्टर को बुलाया। अर्जुन डॉक्टर अंदर गए, बोला मेडिकल हो गया है, अब वो होश में आ चुकी है, आप मिल सकते हो, ठीक हो चुकी है वो, आपकी बातों ने कुछ रिस्पॉन्स किया इसलिए वो होश में आ चुकी है। इतने में दादी पीछे से हाथ पकड़ लिया, बोला किस हक से तुम अंदर जा रहे हो अर्जुन, क्यों जा रहे हो? इतना बुरा कम किया है, उसकी बहन के साथ ही तूने ये किया, उसकी जिंदगी नर्क कर दी, उसके बाद भी वो तुझसे सुलह करने के लिए आई थी। और तुम क्या कर रहे थे वहां पे पता है? शादी कर रहे थे। इसलिए उस दिन जो तुमने काशवी का दिल तोड़ा है ना, इतनी सब गलतियों को माफ करने के लिए भी काशवी तुमसे सुलह करने के लिए आई थी। काशवी मुझसे सुलह करने आई थी? बोला हाँ सुलह करने के लिए आई थी। फिर उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये फरीदाबाद छोड़ के चले जाएंगे, मेहरबानी करो छोड़ दो मेरी बेटी को, दूर हो जाओ उसकी जिंदगी से। फिर अर्जुन कुछ बोले उससे पहले दादी चिल्लाने लगी, इसके लिए अर्जुन को बोला मैं अभी यहां से चला जाता हूँ, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि इसकी शादी किसी और के साथ हुई है। मतलब दादी को ये पता ही नहीं है कि इसकी शादी महिमा के साथ हुई है। तो भाई अर्जुन ने बोला पता चलेगा तो ये और गुस्सा करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ से भटक जाता हूँ। तो अर्जुन वहां से भटक लिया और दादी अंदर गई तो काशवी ने बोला यहाँ पे कोई आया था, मुझे ऐसा लगा। अर्जुन बोला हाँ आया था, मैंने भगा दिया। मैं ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जख्मों पे वापस से वो गांव घेरे हो जाए। हम यहाँ से चलते, डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो हम यहाँ शाम को ही निकलते हैं। बोला बस मैं फाइल सबमिट करवा दो ऑफिस जाके, कल फिर निकल जाते। बोला ऑफिस में सबमिट जब करनी है तो यहीं पे सबमिट करवा दो फाइल। तो फिर उसको बुलाया कि बोला ये रही आपकी फाइल सारी जो भी है, अब मैं ये ट्रांसफर नहीं जाती। बोला ट्रांसपोर्ट पे तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बिरजू भाग चुका है हमारी गन लेके। अब बिरजू कैसे भागा? क्योंकि सबको वैन में डाला तो पुलिस की गन निकाली और पुलिस को भी वैन में डाल के पाछे से लॉक करके वो वहां से भाग गया। तो ये बिरजू का भागने वाला सीन था। अब काफी शौक हो गई, फिर बोला कि तुम यहाँ रहोगी तो तुम करुण को सेव कर पाओगी, अगर तुम्हारी दुश्मनी उसने तरुण से निकाली और तरुण को कुछ कर दिया तो क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? इसलिए काशवी ने परमानेंटली यहाँ पे, जब तक बिरजू पकड़ा नहीं जाता तब तक यहाँ पे
ट्रांसफर ले लिया है। तो देखते हैं कि शहर में रह के अब कौन सी धमाल करेंगे ये लोग और क्या होगा आगे की कहानी। तब तक देखते रहिए सीरियल ये चाहते हैं।